हेलो, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं, आप जानते हैं। और आज हम जो टॉपिक बनाने जा रहे हैं वो है पिनाइल इम्प्लांट के पेशेंट्स क्या के बारे कुछ उसके बारे में खास बातें जो पिनाइल इम्प्लांट कराने आते हैं वो किस तरह से पिनाइल इम्प्लांट को प्लान कर सकते हैं। बेसिकली जो लोग सभी दवाइयां ट्राई कर चुके हैं और उनसे उनको रिलीफ नहीं हो रहा, बहुत साल से दवाइयां खा के परेशान हो चुके हैं, पी शॉट करा चुके हैं और भी जो प्रोसीजर्स होते हैं, शॉक वेव करा चुके हैं, इंजेक्शंस ले चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी इरेक्शन में बेटर नहीं होती है, वो लोग पिनाइल इम्प्लांट को चूज कर सकते हैं। पिनाइल इम्प्लांट को जब आप कराने आते हैं तो हम सबसे इंपॉर्टेंट एक बात देखते हैं कि पेशेंट को ब्लड शुगर नहीं होनी चाहिए और वो एक हेल्दी आदमी होना चाहिए। अगर उसकी सारे टेस्ट नॉर्मल हो तो आप रूटीन टेस्ट कहीं पे भी, जहां पे भी आप रहते हैं वहां से रूटीन जो ब्लड टेस्ट है वो जरूर करा के आए। इसमें ब्लड शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लैब पे जाके, जिस भी शहर में रहते हैं, आप कहो कि मेरे को रूटीन ब्लड टेस्ट करा दो, हमें वही उन्हीं की जरूरत होती है। उसके बाद आप सीधा पिनाइल इम्प्लांट के लिए हमारे पास आ सकते हैं फोन करके। तो हम उसको किस किस तरह से करेंगे और आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर होना है। सपोज आप हमारे पास आए और आपके पास ब्लड टेस्ट है, तो आप कहेंगे हमें पिनाइल इम्प्लांट कराना है, तो हम देख लेंगे कि भाई आपको किस साइज का, पेनिस का साइज देके किस साइज का पिनाइल इम्प्लांट चाहिए होगा। हम आपको कहेंगे कि अब से हम शाम को सर्जरी करेंगे, अब से 4-5 घंटे के बाद, तो आपने कुछ खाना पीना नहीं है। तो कभी भी जब सर्जरी प्लान की जाती है, कोई भी सर्जरी, तो खाली पेट की जाती है अगर उसमें आपको बेहोश करना है, या फिर पीठ में टीका देके सुन करना है, जो कि हम पिनाइल इम्प्लांट में करते हैं। हम बेहोश नहीं करते, पीठ में टीका देके नीचे का एरिया को सुन कर देते हैं। तो हम वो उस तरह से आपको सुन करने से पहले हम कहेंगे कि आप 4-5 घंटे तक ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। आपको हम एडमिट कर देते हैं और आपको ये कहते हैं कि अब आप जाके नहाएं। नहाने बात लेना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, नहाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम कहते हैं कि आप जो जेनेटल एरिया है, आप दूर से सफर करके आए, वहां पे पसीना होगा, डस्ट होगा, उसको 5 से 10 मिनट तक साबुन से, नॉर्मल जो साबुन होता है उससे वहां पे रगड़ें, उसके झाग उठाएं और उसको साफ करें। तो इससे ज्यादातर जो बैक्टीरियाज हैं वो वहीं पर कम हो जाते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी में खास तौर पे, वैसे तो हर सर्जरी से पहले पेशेंट को कहना चाहिए कि वो बात ले, लेकिन इस सर्जरी से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम आपको लेटाकर ग्लूकोज शुरू कर देते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है और एक दो दवाई दी जाती है गैस ना बनने की और उल्टी ना आने की। जब सर्जरी पे लेके जाएंगे आपको ऑपरेशन थिएटर में, तो आपके उसी एरिया को जहां पे सर्जरी होनी है हम बिटाडिन स्क्रब से वॉश करते हैं 5 मिनट तक। बिटाडिन स्क्रब क्या होता है? साबुन और उसके अंदर बिटाडिन डाली होती है, उससे अच्छे से झाग उठा के जो आपने पहले साफ किया है उसको दोबारा से साफ किया जाता है। उसके बाद आपके पीठ में एक पतली सी सुई, जिससे पता नहीं लगता है, हल्की सी सुई से आपके अंदर दवाई डाल दी जाती है पीठ में, जिससे बेसिकली नीचे का एरिया हैवी हो जाता है, सुन्न हो जाता है। सर्जरी शुरू होती है। सर्जरी करने से पहले दोबारा से बिटाडिन को पेंट किया जाता है। अभी तक हमने उसको बिल्कुल ऐसे स्क्रब किया था, रगड़ा था, अब पेंट करते हैं, जैसे पेंट करते हैं ना दीवारों पे, उसी तरह से पेंट करते हैं। तो वो बिटाडिन क्या करती है, वहां पे जो बैक्टीरिया होती है बचे कुचे, और उनको मार देती है। और जब तक वो कलर रहेगा, उसका पेंट रहेगा, तब तक नए बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते हैं वहां पे। फिर क्लीन एंड ड्रेप करके वहां पे सर्जरी की जाती है। इंसिजन देके कॉर्पोरा को हमने खोल दिया जहां पे हमें इम्प्लांट डालना है। उस कॉर्पोरा को एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से अच्छे से वॉश किया जाता है। जो इम्प्लांट है उसको भी एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। उसके बाद हमने इम्प्लांट को डाल दिया, उसके बाद कॉर्पोरा को बंद कर दिया, फिर दोबारा से उस एरिया को एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से धोया जाता है और फिर टाके लगा दिए जाते हैं। जो पट्टी की जाती है उस वो भी बिटाडीन में सॉक करके की जाती है कि आगे भी ये यहाँ पे एरिया स्टेराइल रहे। उसके बाद आपको शिफ्ट कर दिया जाता है, पेशाब की नलकी आपके पेनिस में डाल दी जाती है। रात को आपके अंदर वो पेशाब की नलकी रहेगी, क्योंकि आपके पैरों को हमने सुन्न किया हुआ है, तो आप चल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। 6 घंटे में उनका असर चला जाता है, जो सुन्न करने की दवाई होती है, लेकिन रात भर वो पेशाब की नलकी रहती है। अर्ली मॉर्निंग उस पेशाब की नलकी को हटा दिया जाता है और आपको पानी कह दिया जाता है कि आप पानी पीना शुरू करें। जब आप पानी पी लेते हैं तो उसके बाद आपको एनकरेज किया जाता है कि अब आप चलना फिरना शुरू करें। तो आप चलेंगे तो आप बाथरूम भी जाएंगे। एक बार आप बाथरूम कर लेते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट दे दिया जाता है, जिसमें चाय, ब्रेड, हल्का सा ब्रेकफास्ट दिया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। आप कर लेते हैं। आपको कहा जाता है कि आप थोड़ी सैर करें, वो अच्छा रहता है। उसके बाद अगर आपकी आमतौर पे जब पहली बार यूरिन करते हैं तो ड्रेसिंग में यूरिन लग जाता है या गंदी हो जाती है, तो उस ड्रेसिंग को चेंज कर दिया जाता है।
उसके बाद आप अपनी नॉर्मल जो आप कपड़े पहन के आए हैं वो कपड़े चेंज कर लेते हैं। दोपहर के खाने में जो आपको पसंद है या एक हल्का सा खाना, बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी भूख लगी है उतना ही खाना आपको दोपहर को दे दिया जाता है। अगर आप कहीं पास से ही है, गुड़गांव के पास से ही हैं, तो आप घर जा सकते हैं शाम के वक्त। लेकिन अगर आप दूर से हैं तो हम उस रात को भी आपको डिनर देंगे और आपको रात को रोका जाएगा। अगले दिन सुबह आप बिल्कुल फिट अपने आप में महसूस करेंगे, पेन वगैरह नहीं होता है। थोड़ी बहुत स्वेलिंग आती है, वो भी आमतौर पर ड्रेसिंग करी जाती है तो वो भी 2-3 दिन में चली जाती है। अगले दिन दोबारा आपकी ड्रेसिंग को चेंज किया जाता है, आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है और अब आप अपने घर जाने के लिए तैयार होते हैं। आपको ये बता दिया जाता है कि अब आपने अपने आप 1 दिन बाद, यानी जब हमने छुट्टी की उसके 1 दिन बाद इस ड्रेसिंग को हटा देंगे और उस एरिया को आपने कुछ नहीं करना, बस साबुन पानी से, नॉर्मल साबुन पानी से अच्छे से धोना है। इस बात की परवाह नहीं करनी है कि जैसे आमतौर पे ये एक भ्रांति होती है कि नहीं साबुन नहीं लगाना जहां पे टाके हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने साबुन लगा के फिनाइल इम्प्लांट के जो टाके लगे हैं जहां पे, उनको अच्छे से धोना है। उसको साफ रखेंगे तो वहां पे इन्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पे अगर बाहर से आए हैं तो वो टाके गलने वाले होते हैं और उनको गलने में, या घुलने वाले होते हैं, उनको घुलने में 1 महीना तक लग जाता है। तो आप अच्छे से इसको साफ करके रखेंगे तो हमें बड़ा ईजी रह जाता है, वहां पे इन्फेक्शन नहीं होती है। अगर आप उसको धोएंगे नहीं तो वहां पे मैल जमेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। तो आप अच्छे से बस आपने अब उसको धोना है और अपना नॉर्मल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने धोने के अलावा वहां पे एक टाइट लंगोट पहन के रखना है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं या तो लंगोट लेके आए, नहीं तो एक स्क्रोटल सपोर्ट करके होता है, वो यहाँ पे मिल जाता है, हम वो लिख देते हैं। एक बेसिकली बेल्ट होती है अंडरवियर के साथ, तो वो जिसको कहते हैं ना, पेन स्क्रोटम को ऊपर खींच के रखती है अंडकोश को, तो वहां पे कुछ पानी इकट्ठा नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 स्टेप मैं हमेशा कहता हूँ कि एक इस जगह को साफ करना जहां पे टाके लगे हैं साबुन पानी से, और दूसरा स्क्रोटल सपोर्ट, यानी लंगोट या कोई भी टाइट अंडरवियर पहन के रखना। आपने बस 10 दिन तक इन्हीं बातों का ख्याल रखना होता है। 10 एक दिन तक एंटीबायोटिक और पेन किलर चलते हैं। 1 से 1.5 महीना हम कहते हैं कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी ना करें, उसके बाद आप सेक्स वगैरह शुरू कर सकते हैं। जो इम्प्लांट डलता है 10 साल की गारंटी तो होती ही होती है उसमें, और जिंदगी भर चलता है। उसको कभी चेंज कराने की, आमतौर पे सिलिकॉन इम्प्लांट होता है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। मैं इंडियन इम्प्लांट की बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है और सेफ भी है, और इसमें आमतौर पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। जैसे मैंने बताया, अगर डायबिटीज आप रूल आउट कर लेते हैं तो अदरवाइज ये बड़ा सेफ प्रोसीजर है, नॉर्मल लोगों में कोई परेशानी नहीं आती है। शुरू शुरू में जब आप सेक्स करने लगेंगे तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैंने ज्यादातर लोगों में देखा है कि थोड़े दिनों बाद ही वो उससे बड़े अच्छे एडजस्ट हो जाते हैं। उनका वीर्य भी अच्छे से निकलता है, टाइमिंग भी बढ़ जाती है, और बेसिकली जो कहते हैं ना कि लेंथ, गर्थ सभी इंप्रूव हो जाता है, और उससे सेक्स करने की उनको अच्छी आदत पड़ जाती है। क्योंकि नई चीज है तो शुरू में उनको सेक्स करने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि नई चीज है, और धीरे धीरे जब वो सेक्स करने लगते हैं तो ज्यादातर लोगों में, मैंने इसके वीडियो भी बनाए हैं, आपने पहले देखे होंगे, इरेक्शन भी आने लगता है अपना खुद का। तो एक ये सेफ प्रोसीजर है। आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें क्लिनिक में फ़ोन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे मिल के आ सकते हैं। मिलेंगे तो आपको इसके और भी जो इसके सवाल है वो क्लियर हो जाएंगे। आप हमसे देख सकते हैं, हम आपको इम्प्लांट दिखा सकते हैं, जो कि हालांकि वीडियोस पे भी लोग हमने दिखाया हुआ है। और आपको एक डर जो होता है वो डॉक्टर से मिलके निकल जाता है, क्योंकि जब डॉक्टर नहीं डरा तो पेशेंट को भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बहुत सेफ सर्जरी है जो हम अपने क्लिनिक में करते रहते हैं गुड़गांव में, और महीने में 1 दिन मैं लखनऊ में भी अवेलेबल होता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसकी जानकारी अच्छी लगी, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अपना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।